अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है जी? रेंज और प्रिसिजन। रेंज क्या होती है और प्रिसिजन क्या है, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्सप्लेन रेंज एंड प्रिसिजन। रेंज क्या है और प्रिसिजन क्या है, आज हम इसके बारे में देखने लगे। रेंज एंड प्रिसिजन, द पॉसिबल वैल्यूज दैट आर फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स कैन स्टोर आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिसिजन एंड रेंज। क्या बोल रहे हैं कि जब एक हमारे पास वेरिएबल है जिसकी जो है डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी डाटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक वेरिएबल ए मैंने लिया है, उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। ठीक है, उसकी मैंने डाटा टाइप क्या रख दी है, फ्लोट है। अब क्या होगा जी, इसमें अब जो वैल्यू सेव की जाती है, ठीक है, इसमें जो वैल्यू हम पॉसिबल वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, उनको किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिसिजन एंड रेंज। एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है, उसमें हम जो वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं उसको किस तरह, मतलब इसमें फॉर एग्जांपल 10.5 ये है ना फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में लिखी जाती हैं। ठीक है, इनको जो है डिस्क्राइब किस तरह किस टर्म्स में किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिसिजन एंड रेंज। प्रिसिजन देख लेते हैं जी, प्रिसिजन क्या है। इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। क्या कह रहे हैं, प्रिसिजन हम किसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है। अब क्या है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद ये जो इशारे वाली है, इसको इशारिया बोलते हैं, इसको क्या हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बोलेंगे इन्हें, हम इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिसिजन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, प्रिसिजन। जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आती हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिसिजन बोलते हैं। ठीक है, अब रेंज किसको बोलते हैं, रेंज इट इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। ठीक है, 10 की पावर में कुछ भी जो है इसको, ये फॉर एग्जांपल मैंने 10 की पावर 3 लिखी है, तो ये क्या बोल, इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, प्रिसिजन क्या बोलते हैं कि इशारे के बाद, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिसिजन बोलते हैं। और 10 की पावर में जो वैल्यू लिखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, 10 की पावर में जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। अब एग्जांपल भी ले लेते हैं। अ फ्लोट वेरिएबल हैज़ अ प्रिसिजन ऑफ 6 डिजिट्स एंड अ रेंज ऑफ 10 की पावर -38 टू 10 की पावर +38। अब क्या कह रहे हैं कि फ्लोट हमारे पास जो वेरिएबल है, डाटा टाइप, एक वेरिएबल की डाटा टाइप जो फ्लोट है उसके जो प्रिसिजन है वो कितनी है, 6 डिजिट्स है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद हम 6 डिजिट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कितने डिजिट्स लिखे हैं, 2 डिजिट्स लिखे हैं, लेकिन फ्लोट की डाटा टाइप क्या कहते हैं कि हम इसके बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 जो है वो मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स लिखती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिजन बोलते हैं। ठीक है, फ्लोट में क्या है, फ्लोट की डाटा टाइप में क्या है कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब इशारे के बाद जो 6 वैल्यूज़ को, 6 डिजिट्स को लिख सकते हैं। और उसकी रेंज कितनी होती है जी, रेंज भी हमें जो है वो बता दी गई है। उसकी रेंज है 10 की पावर -38 टू 10 की पावर +38। ठीक है, अब सपोज वी हैव अ वैल्यू 0.123 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये एक हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इन्होंने हमें ये दिया। अब देख लेते हैं द प्रिसिजन ऑफ दिस वैल्यू 7। अब देख लें जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज काउंट करें कितनी है हमारे पास। हमने यही पढ़ा ना कि प्रिसिजन किसको बोलते हैं, कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट्स आते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिसिजन। प्रिसिजन देख लेते हैं क्या जी, कितनी प्रिसिजन है इसकी, 1, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी, 7 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमारे पास प्रिसिजन उसकी क्या बनेगी, 7। और रेंज मैंने आपको बताया था 10 की पावर पे जो भी हम वैल्यू लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेंज। एंड द रेंज इज़ 3।
10 की पावर 3 है तो इसकी मतलब है इसकी रेंज क्या होगी, 3 होगी। सिमिलरली अब वैल्यू 0.12345 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 हैज़ अ प्रिसिजन ऑफ 6 डिजिट्स। अब देखें कह रहे हैं कि इस वैल्यू की जो प्रिसिजन वो कितनी है, 6 डिजिट्स है। 1 डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, ये 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, ठीक है। 4 जो है वो एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है। जब हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या बनी, प्रिसिजन क्या बनी, 6 डिजिट्स। अगर यहाँ पे और वैल्यूज़ लिखी होती तो हम उसे भी काउंट करके हम कहते हैं कि इसकी जो है 13 डिजिट्स जो है प्रिसिजन बनती है, ठीक है। प्रिसिजन हमारे पास क्या है, 6 डिजिट। एंड रेंज क्या है, जो भी हमारे पास 10 की पावर में लिखा होगा -3 है तो इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं, ये क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जी, अ डबल वेरिएबल, ठीक है, हैज़ अ प्रिसिजन ऑफ 15 डिजिट्स। अब हमने फ्लोट जो है डाटा टाइप की डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ी थी। फ्लोट में हमने डबल भी पढ़ा था, लॉन्ग डबल पढ़ा था, ठीक है। इस तरह क्या है, डबल वेरिएबल जो है, वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो अगर हम डबल रखते हैं तो उसकी जो प्रिसिजन है वो कहाँ तक जाती है, 15 डिजिट्स तक जा सकती है, ठीक है। फ्लोट की हमने पढ़ा, उसकी प्रिसिजन कितनी होती है, 6 डिजिट्स तक ही हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद, ठीक है। अब डबल वेरिएबल में मतलब एक वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप क्या है, डबल है, तो उसकी प्रिसिजन हम कितनी लिख सकते हैं, उसकी प्रिसिजन जो है वो 15 डिजिट्स तक उसकी लिख सकते हैं। एंड रेंज जो है उसकी क्या बता दी गई है, 10 की पावर -308 टू 10 की पावर +308 तक इसकी जो है वो रेंज हो सकती है। और प्रिसिजन कितनी हो सकती है, मतलब डेसिमल पॉइंट्स के बाद हम 15 तक डिजिट्स लिख सकते हैं। अ लार्ज प्रिसिजन प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेसी, कह रहे हैं कि लार्ज प्रिसिजन जो है वो प्रोवाइड करती है मोर एक्यूरेसी, मतलब हम डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लिखते हैं उतना ही हमारा रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट आता है। Again, the double data type is more suitable than float if the value to be stored requires more precision. कह रहे हैं कि फ्लोट से ज़्यादा अच्छी डाटा टाइप हमारे पास क्या है, डबल, उस सूरत में उस सूरत में जब हमें प्रिसिजन जो है वो ज़्यादा चाहिए, मतलब कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद, ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद हमें वैल्यूज़ जो हैं, डिजिट्स जो हैं वो अगर ज़्यादा चाहिए तो हमें प्रेफर करना चाहिए उस वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो डबल रखनी चाहिए, ठीक है। प्रिसिजन क्या है, रेंज क्या है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रिसिजन क्या होती है कि डेसिमल पॉइंट मतलब इशारिये के बाद जो भी वैल्यूज़ हम लिखते हैं उसे वो क्या कहलाती है, प्रिसिजन कहलाती है। फ्लोट में कितनी होती है जी, 6 डिजिट्स तक जो है उसकी प्रिसिजन होती है। और रेंज क्या होती है जी, इस इट इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, ठीक है। 10 की पावर पर जो भी हम वैल्यूज़ लिखते हैं वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, ठीक है। इस टॉपिक में अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।